प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सबसे पहले हम अर्शिया मैम को बधाई देंगे। ईद मुबारक हो। अर्शिया मैम आप कैसी हैं? सब लोग सर ठीक हुआ। थैंक यू सर। आपने आज क्या क्या खाया पहले वो बताइए। सर शीरखुरमा खाया, बिरयानी खाई, वो सेवई का मीठा हलवा वो खाया। जी। और नॉनवेज में नहीं खाया कुछ? वही बिरयानी। हाँ हाँ जी। हम्म। तो आज से मतलब वो खत्म हो गया ना आप लोग का रोजा वगैरह सब खत्म हो हाँ गया? हाँ हाँ, अभी खत्म हो गया। जी। तो मेरे लिए दुआ मांगिए कि मैं आपको और अच्छा कर पाऊँ, आपके लिए जी और सर, जी सबके सर, लिए अच्छा कर पाऊँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था अभी, किसी ने हैंड रेज किया था। सुनीता मैम, बताइए मैम। जी प्रणाम सर। सर अर्शिया मैम से पूछना था। अर्शिया मैम आपसे कुछ पूछना जी चाहती हैं? जी मैम, जी मैम, पूछिए। नाम मैम आपको। थैंक यू मैम। आवाज पूछिए नहीं आ रही है। पूछिए पूछिए मैम, सुनीता मैम। हाँ मैम। 3-4 दिन पहले मैम मैडम ने दिया था ना एक। मैम की आवाज कट कट के आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को आ रही है? नहीं, हमें तो नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी नहीं कुछ समझ में आया। और सुनीता मैम आप थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। किसी को सुनीता मैम की आवाज आ रही है क्या? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी लोगों को किसी को पूछना है अर्शिया मैम से कुछ? पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो। जी सर, मैंने पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए सर। सर मैंने अभी एक एक्सरे की रिपोर्ट डाली थी सर ग्रुप में। अच्छा, अर्शिया मैम से कुछ नहीं पूछना है, ठीक है आप पूछिए। नहीं सर, केस अर्शिया मैम से नहीं, वैसे पूछना था सर। अच्छा ठीक है, पूछिए। सर वो एक्सरे में ना उनके थोड़े से ना वो आ रहा है कि रेशा जमा हुआ है उनकी चेस्ट में। जी। और ये इनको रेशा जमा हो प्रॉब्लम। गया? रेशा जमा मतलब क्या? सर उसको हम क्या कहते हैं, कफ सर जमा हुआ है। अच्छा, कंजेशन है। जी अच्छा। जी सर। हाँ, काफी सालों से सर, जैसे कोरोना में नहीं रिपोर्ट्स में आ रहा था सर। उसमें तो ऐसा। आ रहा था फाइब्रोसिस जैसे कंडीशन हो रहे थे, कैल्सिफिकेशन हो रहा था। ठीक है ठीक है। तो आगे बताइए, क्या तकलीफ क्या हो रही है? सर कुछ नहीं सर, उनको बस बॉडी में वीकनेस रहती है पूरी बॉडी में ना। तो उनको ये सही 7 सालों से है ऐसे। तो मतलब खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, क्या हो रहा है? सर बुखार चढ़ जाता है 2-3 दिन के बाद। और साथ में उनको ये होता है कि सुबह सुबह जैसे जब कफ बनने का मौसम आता है ना, तब उनको रेगुलर बेसिस पर कफ निकलता है बॉडी से रोज सुबह, नाक और मुंह से। तो सर आप इसमें पहले थोड़ा सा बल बढ़ा के मतलब कुछ रसायन देके, अश्वगंधा लेहम, दीपन पाचन करके अश्वगंधा लेहम, विदारे दिलेहम, कुष्मांड पाक, ऐसे दे के पहले ताकत बढ़ाइए। ताकत ठीक है बढ़ाने सर। के बाद फिर स्नेहन स्वेदन करके वमन करा दीजिए। ठीक है सर। वमन करा देंगे, सारा कफ निकल जाएगा। उसके बाद में कंटकारी घृत या पिपल्यादि घृत, ऐसे कुछ रसायन दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। और सर कान में सर जैसे किसी के थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो गई हो तो भृंगुशरा तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें? हाँ। ठीक है सर। और थैंक यू। थैंक यू सर। मंदाकिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मेरी पेशेंट है, वो उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था। हाँ, तो आगे किसी को मंदाकिनी मैम की आवाज आ रही है क्या? आगे बताइए मंदाकिनी मैम। किसी को नहीं सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही। सर आपको मंदाक आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, अभी आ रही है थोड़ी बहुत। फिर से बोलिए, फिर से क्या बोल रही थी मंदाकिनी मैम? कुछ बोलिए आप प्लीज।
नहीं बोल रही हैं, हम किसी और से फिर बात करते हैं। और सुनीता मैम आप अभी बोलिए, आपकी आवाज क्या हो गया है, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। सुनीता मैम आप अर्शिया मैम से पूछिए क्या पूछ रही थी। आप थोड़ा सर, आवाज बाहर आ रही आके है बात अभी? करिए। वो मेरा एक ना दूसरा पेशेंट है गॉल ब्लैडर। आप एक तो इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए और बाहर नेटवर्क एरिया में आके बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कोई और बोलिए, कोई और किसी को कुछ पूछना है। सुरेंद्र जी, मंदाकिनी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ सर, मेरी गॉल ब्लैडर की पेशेंट है, उनको फिर से आवाज चला गया, फिर से आवाज चला गया। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। प्लीज, सर अभी आवाज आई मेरी? अभी आ रही है। हाँ, मेरी गॉल ब्लैडर की पेशेंट है, उनको ना स्टोन था उसमें, तो अभी वो दवा खा रही थी, तो उनको शुरू में थोड़ा हल्का हल्का दर्द रहा, फिर आज बहुत ज्यादा दर्द हो गया उनको, तो फिर अभी हम हॉस्पिटल में लेके गए उनको, फिर वहां पे हमने उनको पेनकोटी वोवेरॉन दिया है। अभी तो कह रही है कि दर्द में आराम है, लेकिन जो नीचे एपिगेस्ट्रिक पेन का दर्द है वो जा नहीं रहा है। सर एक बार आप देख लेंगे? वीडियो ऑन करूं? हाँ अच्छा, वीडियो ऑन करके ठीक है दिखाइए। लेकिन आप ना अभी भागिएगा मत, बहुत देर से हम आपका वेट कर रहे थे। ठीक है, आप वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। क्या ये आप देखिए, देखिए वीडियो ऑन करिए। हाँ, ये है हमारी मंदाकिनी मैम। नहीं, मंदाकिनी मैम नहीं है, मरीज है। अच्छा, ये मरीज हैं। हाँ, ठीक है, अभी कहाँ दर्द है बताओ? यहाँ पे सर कैमरा को स्टेबल करिए, इधर उधर मत हिलाइए। हाँ, अच्छा तो इन्होंने क्या खाया था? इनको पित्त हो रहा है क्या, पित्त? एसिडिटी बन रही है, जलन वगैरह हो रही है यहाँ छाती में? नहीं सर, नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। और इन्होंने क्या खाया था 2-3 दिन पहले से? क्या खाया था? बात कर सकते हो बैठ के? तो अभी अभी बैठ के बात करें? बैठ के नहीं कर पाओगे? हाँ बोलो, बैठ के नहीं। कल तो कद्दू की सब्जी खाई थी। हाँ, और सुबह कद्दू मतलब लौकी ना? नहीं, हाँ, सीताफल की कल इन्होंने सीताफल की सब्जी खाई थी, अच्छा, कच्चा वाला? कच्चा वाला ना? हाँ, और रोटी खाई थी। सुबह लौकी की सब्जी, सुबह लौकी की सब्जी खाई थी, खिचड़ी बनाई थी। दिन में खिचड़ी खाई थी, मूंग दाल की खिचड़ी खाई थी। और भूख लगने पे खाई थी कि खा ली थी बस? भूख लगा था क्या? कितने होगी? हाँ, भूख लगा था क्या? अभी ये हैंग हो गया। मंदाकिनी मैम, आपका वीडियो हैंग हो गया। किसी को दिखाई दे रहा है क्या? सब चीज हैंग हो गया। सर अभी आवाज आ रही है, लेकिन कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी? पता नहीं आज क्या हो रहा है। हाँ, इनको सर भूख लग रही है, तो ये कह रही है कि इनको भूख अभी से। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, बताइए। हाँ सर, ये कह रही है कि इनको भूख नहीं लग रही है सही से, जब भूख लगती है तो ये तो किसी को सुनाई दे रहा है क्या? ये क्या बोल रही है खा रहा मंदाकिनी है, मैम? थोड़ा बहुत ही चुभने वाला दर्द है सर, चुभने जैसा दर्द है इनको। सर चुभने जैसा दर्द हो रहा है उनको वहां पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन है। अच्छा, आप अभी बस्ती दे सकती हैं क्या? किसी को आवाज आ रही है क्या हाँ दे मंदाकिनी मैम? दूंगी हाँ सर, तो बताइए। आप बस्ती दे दीजिए ना, त्रिफला काढ़ा का बस्ती दे दीजिए, पेट साफ हो जाए, ठीक हो जाएंगी। या दूध का बस्ती दे दीजिए। अभी इनको सर सुबह से 4 बार एक काम करिए, पहले मंदाकिनी मैम आप बाहर आके बात 4 बार करिए। इनको मोशन हुआ है, 4 लूज मोशन हुए। अच्छा, आप पहले तो बाहर आके बात करिए, नेटवर्क एरिया में आइए पहले। आप थोड़ा बाहर आइए, फिर हमसे बात करिए। हाँ सर, अभी आ रहा है? अभी आ रहे हैं।
हाँ, वो उनको सर यहाँ पे ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द है बहुत हाँ। ज्यादा, और वो दवा खा रही थी, हमारा जो अपना फार्मूला उसी का ही। उनको शुरू से ही दर्द था हल्का हल्का, पर वो छुपा रही थी। आज अचानक से उनको दर्द हो गया, फिर वो उनके हस्बैंड बोले कि बहुत ज्यादा दर्द है। फिर मैंने उनको हॉस्पिटल बुलाया तो उनका बीपी चेक किया तो उनका बीपी 130 था, बुखार नहीं था उनको। तो मैंने जल्दी से उनको बोबेरॉन दिया और फिर उसके बाद पेन 40 लगाया मैंने। अभी उनको दर्द में तो आराम हो गया, लेकिन जो एपिगैस्ट्रिक पेन है, यहाँ वाला जो दर्द है, वो कम नहीं हो रहा है। और दूसरा, आज उनको मतलब रोज उनको 4 बार लैट्रिन होती है। आप क्या करिए, आपके पास प्रवाल पंचामृत है? प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, हाँ है। इसमें से सर कोई एक। पक्वाशय समुत्त पित्त अम्ल पित्त है ना सर ये? हाँ, तो इसमें कपर्दी का भस्म, कोई भी चीज गुलकंद के साथ खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगी। सर गुलकंद तो प्रवाल मेरे पास पंचामृत। नहीं है। आंवला का गुलकंद- मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा के साथ खिला दीजिए। आंवले का मुरब्बा तो खिला दूंगी मैं, लेकिन मैंने खुद ने बनाया है, पर वो सही से बन नहीं पाया है। तो पतंजलि स्टोर होगा ना आसपास, हाँ हाँ बाबा हाँ। रामदेव, वहां से गुलकंद भी मिल जाएगा, आंवले का मुरब्बा भी मिल जाएगा, अच्छा, तो वो खिला अभी दीजिए, ठीक हो जाएंगे। कितनी मात्रा में सर खिलाऊं? 1 या 2 चम्मच ही खिलाइए, और इनको खाने को मत दीजिए। भूख नहीं लग रही है तो क्यों दे रही है खाना? बोले खाना नहीं खाना है जब तक भूख नहीं लगती है। 1 चम्मच प्रवाल पिष्टी हाँ, और गुलकंद 1 चम्मच, कुछ इसके बस अलावा? बस सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। बाकी लोग कुछ बोलिए, बाकी लोग कुछ बोलिए। इसमें तिक्त रस पाचक है, वो भी दे सकते हैं। बाकी लोग बोलिए क्या देना चाहिए, बोलिए किसको क्या समझ आ रहा है। पेट दर्द हो रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, पित्त की वजह से, गैस्ट्राइटिस जैसा सिम्टम है, चुभने जैसा दर्द है, चुभने जैसा। सब ठीक हो जाए। प्रवाल पिष्टी या प्रवाल, बस कीजिए, अच्छा नहीं है, सर, बस कीजिए। ऐसी वेदना ना कई बार इनको गैस की वजह से भी हो सकती है, इंडाइजेशन या अपच हो गई होगी ना उस वजह से। तो शंखवटी बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, वो भी दे देंगे। तो उसी में तो जैसे प्रेरणा मतलब पेन होता है, ऐसा सुई चुभने जैसा पेन होता है शायद एपिगैस्ट्रिक में, तो पूछिएगा। हाँ, एपिगैस्ट्रिक रीजन में सुई चुभने जैसा हो रहा है। हाँ, तो वो अपच है उनको। ठीक है, मैं अभी करती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को। अभी तो संभाषा चलेगी ना अपनी। आप अभी दीजिए और 5-10 मिनट में ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है। कनकासा हो तो वो भी दे देंगे मैम। वो मैं दे दिया था, वो नहीं उससे आराम पड़ा, तभी फिर मैंने इंजेक्शन लगाया। पित्त शामक द्रव्य दीजिए, पित्त शामक, ठीक है। गुलकंद या आंवला का मुरब्बा दे दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और सुनीता मैम, आप नेटवर्क एरिया में आएंगी? सुनीता मैम है, वो कुछ तो बोलना चाहती थी, आवाज ही नहीं आ रहा है। सुनीता मैम, आप थोड़ा बाहर आके बात करिए। सुनीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही, मतलब आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, आप बोलिए। आप अर्शिया मैम से कुछ बोल रही थी। हाँ जी सर, वो 3-4 दिन पहले अनुरीता मैम ने भेजा था एक मराठी में किसी का कुछ लेक्चर टाइप ग्रुप में, जब हर्बा लाइफ की बात हो रही थी उस दिन। तो अर्शिया मैम ने कहा था कि मेरे को समझ आ गया, बहुत अच्छा है। वो मैंने तब भी रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा ब्रीफ कर देंगे ये उसमें क्या बताया गया था। अर्शिया मैम, आप कुछ बोली थी। अर्शिया हाँ मैम, हाँ सर, हाँ सर। वो मैम ने ना उसमें मतलब बताया था कि ऐसे यम नियम जो है वो सब हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे उनको वो सब उनके स्टूडेंट्स वगैरह भी पूछते थे आप इतने फ्रेश कैसे दिखते हो क्या। वो मैम ने बोला था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी, तो जो हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं। और सब जो जो, जो जैसे पैसे जमा करके रखना, जो भी हमारे यम के 5 बताए गए हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, वो सब फॉलो करना चाहिए। तो हम उससे टेंशन फ्री रहते हैं। और दूसरा बोल रहा था कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहना चाहिए। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। वो बोल रहे थे कि मुझसे सब लोग पूछते कि तुम फ्रेश रहती हो, बट मुझे भी काफी टेंशन रहते हैं, मेरी सास का ये वो सब, मुझे भी सबका सब देखना पड़ता है, फिर भी मैं मैनेज करती हूँ, ऐसे करती हूँ, वो करके मैं करती हूँ, ऐसे वो सब बता रहे थे। जी जी।
ठीक है, हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। एक सर पूछना था, ये जो आज हम माइग्रेन का बोल रहे थे, उसमें सर जो आपने सिम्टम्स बताए थे, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है, इस तरह की पेन एंड शब्द असहनता जो आप बोल रहे थे सर, ये चीजें तो लेकिन मतलब ये टिपिकल वातज के सिम्टम नहीं है, मतलब जैसे अभी अभी जो जब हम हम भारतीय देखते हैं कि जब हम देखते हैं तो शूल मतलब वायु ही है वो, लेकिन अनुबंध तो पित्त है उसमें। वायु अम्ल पित्त को उधर लेके जा रहा है, इसलिए हाँ दोनों को हाँ हाँ, क्योंकि उसमें एसिडिटी भी होती है, सर्दी के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलती है, तो वायु अम्ल पित्त को वहां पे लेके जा रहा है, ऐसा है वो। हाँ। जी। और अभी जैसे ये जो में बोल रहे खान थे संशय मंदाकिनी, कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए मैम। बेसिकली जैसी वेदना जैसे हम कहते हैं वो बोल रही हैं जहां जो पर भी वेदना होती है, पेन होता है, वो वायु की वजह से ही होता है। जैसे पेन वायु संधियों में भी उसकी लेके वजह जा से, रहा लेकिन है। पेन की भी सर उसकी किस तरह की पेन है वो अलग अलग दोषों के हिसाब से जैसे बोला, तो हाँ तोद जो है सुई चुभने जैसी, वो तो टिपिकल वात का ही है ना, जो ऐसे हाँ अभी मंदाकिनी मैडम अपने पेशेंट का बोल रही थी, उसको सुई चुभने जैसी हो रही है पीएसटी में। हाँ, तो कहीं पर तो भी पेन है तो वायु ही है, लेकिन उसके साथ में कौन से दोष का अनुबंध है वो देखना पड़ता है। शुद्ध वायु है कि पित्त है कि कफ है। उसमें सर मतलब वात और पित्त के लिए मतलब क्या बेस्ट होगा उसके हिसाब से, जैसे हम कह शीरद रहे थे शूल कि के लिए जो हमने बताया ना नहीं, कि वायु अभी का अनुलोमन करना। एपिगैस्ट्रिक के लिए सर जो बोल रहे थे एपिगैस्ट्रिक के लिए अभी क्या है कि मैंने बस्ती बोला तो वो बोल रही है कि बस्ती दे देंगे, और पहले तो पित्त का शमन होना चाहिए ना, जब ऐसे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है। मैम मैंने हाँ दिया है बोलिए। एक पेशेंट में, बस्ती दिया है ना, तो पेन कम हो जी। जाता है वहां पे, क्योंकि वो वायु का अनुलोमन हो जाता है तो तुरंत ही पेन कम हो जाता है। और उसके साथ साथ अम्ल पित्त मिश्रण पंचम ये भी देना है उसको। नहीं मतलब अगर शमन योग में देना हो तो वात और वायु का ये जो अनुलोमन मेन करने के काम लिए करे वो कौन अभ्यारिष्ट सा दे बेस्ट सकते होगा? हैं, अभ्यारिष्ट वगैरह, लेकिन वो थोड़ा लेट काम करेगा। बस्ती बस्ती तुरंत करता है मैम। बस्ती तुरंत करता है, ये प्रवाल पिष्टि दिया ना तो वो जब पित्त शमन होगा तो वायु को भी ठीक कर देगा। जी, ठीक हाँ, ठीक है सर। और वो और सर प्रवाल अभी पिष्टि जो खुद ही दीपन ग्रुप में पाचन है। एक वो डाला था किसी ने, वो कान में के राइट साइड का बंद कर दो और आपकी चंद्र नाड़ी वो एक्टिवेट हाँ हो जाएगी, शशि मैडम ने बोला था कि नहीं करना चाहिए, तो वो शशि मैडम को बोलेंगे कि वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे शशि इसको। मैम आप हैं, शशि तिवारी मैम। जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, हाँ क्या जी चीज प्रणाम का था मैम। मैम, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। वही अभी जो उस किसी ने डाला ना वो ग्रुप में कि कान की राइट साइड को उससे कॉटन बड से बंद कर दो। मैम मैंने डाला था, मुझे भी वो श्योर हाँ नहीं है। मैम, एक्चुअल में योगा देखिए, expert कॉटन बड डाल करके आप सिस्टम को तो हैम्पर कर रहे हो ना। जो नाड़ी जब चलानी होती है, चाहे दाएं चलाना चाहते हो बाएं चलाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि अनुलोम विलोम जो करने का तरीका है, उसमें आप एक तरफ से लीजिए, उससे होता है। और जैसे मान लो अगर मुझे लेफ्ट चलानी है तो लेफ्ट लेटरल अगर मैं लेट जाऊंगी तो उससे भी क्या होता है, कुछ साइड का बंद हो जाएगा, नेक्स्ट साइड का चल जाएगा। तो जो नेचुरल तरीके हैं वो करिए। हमारे योग में कहीं पर भी कॉटन डाल करके कान बंद करके नाड़ी चलाने का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जब भी नाड़ी चलाना होता है तो वहां पर प्राणायाम वाला पार्ट जो होता है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, नहीं, एक्चुअली ओके मैंने मैम। कहीं देखा तो इसीलिए मुझे लगा जो योगा एक्सपर्ट है एटलीस्ट उनसे एक बार नहीं, पूछना चाहिए। आपने कहीं देखा तो क्या पता, आपने पातंजलि योग सूत्र में पढ़ा हुआ देखा, आपने कोई योग की बुक में, ऑथेंटिक योग की बुक में पढ़ा, या ऐसे ही लोगों ने वीडियो बनाकर डाला आपने वो देखा? नहीं, इसीलिए मैंने एक बार वो ऐसे ही फॉरवर्डेड मैसेज था तो मैंने चेक लेकिन किया। चलो मैम यूज नहीं करना के अननेचुरल तरीके की वजह से वो अलग हाँ। बात है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है अगर रिलेशन के ऐसा मतलब नाड़ी राइट? चलाना जो होता है, अपना लेफ्ट चलाना है, ये सारी चीजें हमारे धर्म शास्त्र जो हैं, क्योंकि देखो योग प्राणायाम हमारे धर्म शास्त्र में भी पूरा पूरा है, तो वहां पर को कोई काम करना होता है तो बहुत सारे काम के लिए राइट नॉस्ट्रल को चलाना होता है, बहुत सारे काम के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल को चलाना होता है। धर्मशास्त्र में बात बताती हूँ। और डाइजेशन पर आ जाइए, जिसका राइट नॉस्ट्रल अच्छा चलेगा तो उसकी अग्नि अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है सूर्य नाड़ी चल रही है तो डाइजेशन बढ़िया होगा। और जिनकी भी लेफ्ट नाड़ी ज्यादा चलती है उनको कफज विकार ज्यादा होते हैं, अग्नि उनकी मंद होती है। तो ये चीजें करते हैं। बट ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जिस इंसान को ज्यादा अच्छे से प्राणायाम करना नहीं आता वो अपने नॉस्ट्रल्स नहीं चला सकता है।
इसके लिए भी काफी बढ़िया मतलब मेहनत होती है प्राणायाम वाले पार्ट पर, तब जाकर के आप जब चाहे तब अपनी नाड़ी को चेंज कर सकते हो। मतलब उसमें टाइम लगता है 2-4-5 मिनट का, उसमें भी नाड़ी चल जाती है। एक तरीका होता है कि आर्म पिट के अंदर हाथ डाल करके कुछ लोग नाड़ी का चलाते थे। अब बहुत सारे लोग तो हम में से यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना कि आप अपनी फिंगर रख करके भी नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वाकई मेरी कौन सी नाड़ी तेज चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा बढ़िया काम करेगी राइट नॉस्ट्रल। और उसका भी है कि वक्त के अलग अलग मतलब टाइम स्पैन पर या कह सकते हो हर प्रहर पर बदलती है। तो ये मेनली योग की चीज है। अब नहीं लोग मैम, वीडियो बनाकर मेरा कुछ कुछ करते हैं। हाँ, जी क्वेश्चन मैम। ये है कि क्या हम्म। इस तरह से जैसे उसमें दिखाया गया है, क्या कान को बंद करने से ऑपोजिट साइड की नाड़ी ऐसे हो सकती है? क्या आपके मैम नॉलेज? देखो, योग में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, और मैं हमेशा ऑथेंटिक चीजों को मानती हूँ। मैम अब नहीं जैसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, मैं वो बता जो रही हूँ मैम क्योंकि मेरे पास मैंने स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक पलटी हुई है, मेरे पास पातंजलि योग सूत्र है, और स्वामी सत्यानंद सरस्वती की मेरे पास दोनों है, मतलब हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों है। और योग की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, क्योंकि पातंजलि योग सूत्र तो संस्कृत में है, ठीक है। तो दोनों पढ़ा है, उनमें कहीं पर भी नहीं है। अब रही बात घेरंड संहिता वगैरह, वो मैंने नहीं पढ़ी है, हालांकि आगे प्लान है मेरा पढ़ने का घेरंड संहिता वगैरह भी। बट घेरंड संहिता वगैरह में कहीं पर भी कॉटन डाल करके चलाने का सिस्टम नहीं है मैम। मैम ये नाड़ी जो आप कह रहे हो ना, ये नाड़ी जो आप स्वर योग कह रहे हो, ये एक अलग है। जैसे हम लोगों में होता है ना, अलग अलग एक स्पेशलिटीज हो जाती है, वो अलग है। आपको ये योग में ये नहीं मिलेगा, ये अलग से नहीं आपको नहीं मिलेगा मैम, है स्वर योग। योग में है, आप मैम शास्त्र स्वर पलटिए। योग इसकी ब्रांचेस होगी, जब आप पढ़ने जाओगे ना तो स्वर योग की अलग ही किताब होगी, उसमें मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मैं बता रही हूँ, अपना जो धर्म शास्त्र पलटेंगे, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी इन चीजों को पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअल में जितनी हमारी पुराने लिटरेचर है सारा, वो हमारे सब धर्म शास्त्र से कनेक्टेड है, सिंपल सी बात है। और हमारा जो धर्म शास्त्र है, हिंदू धर्म खास करके, वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। पर हर इंसान को हर चीज नहीं आती है। अब जैसे कई बार आप देखोगे लोग अनुलोम विलोम ही उल्टा करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर विश्वास मत करिए, आप प्रॉपर नाड़ी शोधन करिए, और कुछ जो सिंपल तरीके होते हैं आप उनको फॉलो करिए। जैसे लेफ्ट लेटरल लेटना है या राइट लेटरल लेटना है, तो लेफ्ट लेटरल लेटने से हमारी कौन सी नाड़ी चलेगी, या राइट लेटरल से हमारी कौन सी नाड़ी चलेगी, इन चीजों पर फोकस करिए मैम, दैट विल बी मच मोर बेटर। ठीक है। ये जो कॉटन डालने वाला है, इसमें तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वहां पर फंगस मतलब मॉइस्चर वहां पर रिटेन हो रहा है अंदर, तो वो और तकलीफ देता है। तो मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी इन चीजों को नहीं बोलती है। और आपको और अच्छे से देखना है तो मैं आपको बता दूंगी बुक, हठयोग प्रद्योगिका भी, हालांकि बहुत अच्छी बुक है, संस्कृत वर्जन उसका पढ़िए। या आप लोग को और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने बॉस से पूछकर बता दूंगी, जो योगा ट्रेनर ही है स्पेशली। मतलब मुझे ठीक है मैम। ऐसे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे हम एक मॉडर्न में मानते हैं, एक रिलेशन कान का और नाक का हमेशा रहता है, यू स्टेशन मैम ट्यूब के मॉडर्न नहीं, अपना अंदर है। आयुर्वेद सीधे करता है ना, नासाई शीर्षोद्वारम और ऊर्ध्व जत्रुगत हर बीमारी में जब नसें करते हैं, और आपको पता है कि नसें करने से कान की बीमारियां सारी ठीक होती हैं। और मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि नहीं, मैं मैंने नसें वही किया कह था रही तो हूँ मैं। कि मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, मतलब कुछ हद तक ये सही हो सकता है, क्योंकि जब आपने एक तरफे वहां का बंद कर दिया। हेलो। उनको ब्लोइंग वाला सिस्टम होता है, मुंह फुलाना पिचकाना मर्म में जो कराते हैं, तो वहां से भी तो पूरा सिस्टम आपका कनेक्ट होता है मैम। नहीं, हाँ ठीक वही है कह मैम। रही हूँ कि मैं उस वैसे उस आपके। हिसाब से, जी मैम। मैं वही कह रही हूँ कि उस हिसाब से ये इसमें कुछ मतलब लॉजिकल हो भी सकता है, मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य नहीं था हाँ, कि वो तो होगा, देखिए चीजें अफेक्ट करेंगी, बट करिए हमेशा वही, या प्रमोट उन्हीं चीजों को करिए जो हाँ, शास्त्र में वो लिखा मैं है, समझ गई या फिर आपका पॉइंट। आपने खुद से मेहनत करके मतलब समझा है। या तो आपने खुद जी। रिसर्च करिए, खुद मतलब खुद ही अपना नाड़ी शोधन किया है बार बार और फील किया है, तब तो प्रमोट करिए, अदरवाइज यूट्यूब देख करके प्रमोट मत करिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं कभी नहीं प्रमोट करती हूँ। मेरे को कोई जी। कह देगा अनुलोम विलोम से मेरे को ये होगा, मैं कभी नहीं मानती। मैंने आपको पहले भी सिस्टम पर बोला है कि लोग कुंभक मतलब फालतू करने बैठ जाते हैं, और हाई बीपी में कुंभक करना मना है, अस्थमा में कुंभक करना मना है, और ऐसे पेशेंट ध्यान नहीं देते, बस पता है कि कुंभक के बड़े फायदे तो कर लिया। अरे बेवकूफी नहीं करनी है। जी। तो इसीलिए ट्रेंड होना चाहिए, मतलब कि वाकई बंदा पढ़ा होना चाहिए शास्त्र का। और कोई योगा ट्रेनर है उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको वाकई योग आता है, हाथ पर तोड़ना योग नहीं होता है। ठीक है मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू मैम। मैम। मैम मुझे पूछना था कि वो मेरे पेशेंट का आज स्नेहपान था, फर्स्ट डे था,
तो उसको जीरेमान लक्षण हो गया है, मुझे लग रहा है, जैसे कि उसको ना बार बार मुंह सूख रहा है। और एक और पेशेंट थी, उसका भी आज फर्स्ट डे था, तो उसको चक्कर और उसको सिर में दर्द, घबराहट हो रही थी। तो हम क्या करें फिर इस केस में, मतलब ये स्नेहपान बंद कर दें अभी, फिर लो डोज से शुरू करें, क्या करें? आवाज आ रही है मेरी क्या किसी को? हाँ जी मैम, आ रही है। दीजिए मैम, ये थोड़ा पर होता ही है मैम पेशेंट में। मैम गर्म पानी, देखिए एक पेशेंट मेरे जिसका ना उसको किडनी का प्रॉब्लम था, उसको मैंने वरुणादि घृत चलाया, आज पहला डोज दिया तो उसको भूख नहीं लगी, हल्की हल्की सी भूख लगी, उसको बाहर जाना था, उसने खाना खा लिया और दिन भर उसको बहुत प्यास लगी। तो मैंने उसको नारियल पानी पीने को बोला। बाकी फिर जो मैम ने बताया था मेरे को, शुंठी वाला काढ़ा और उसकी सौंठ धनिया वाला, वो मैंने बोला है। अब मैं ये सोच रही हूँ कल मैं क्या डिसाइड करूँ कि उसको डोज दूं या नहीं दूं, या कम करके दूं। दीजिए मैम, कुछ नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं हर पेशेंट में। अच्छा, और एक दूसरी पेशेंट है, उसको भी मैंने आज 30 ml दिया था शतावरी घृत। तो जैसे ही उसने घी पिया, उसको दिन में 2-3 बार मोशन होते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका जो कोष्ठ है वो मृदु है। तो मैंने हाँ, मृदु कोष्ठ है उनका, मृदु है, इसलिए तो हुआ। 30 ml मैंने उसको कोई दिया। प्रॉब्लम नहीं मैम, दीजिए, कुछ नहीं, पित्त का मतलब ये हो जा रहा है, पित्त तो निकल चक्कर जाएगा। वगैरह बता रही थी कि चक्कर आ रहा है, भूख नहीं लग रहा। फिर उसको दोपहर में हल्की सी भूख लगी तो उसने खा लिया, चक्कर वगैरह आने लगा, उसको कमजोरी लगने लगी, उल्टी सा लगने लगा। तो इसमें दवा तो मैंने चला दी है, फिर अपनी सूत का रस वगैरह। तो ये हम्म जब मजा तक जाता है ना, तब भी तंद्रा आती है, ऐसा थोड़ा सा अलग सा फीलिंग होता है, तो वो ये थोड़ा सा होता ही है कॉमनली घृतपान में। अच्छा, होता है। हाँ, इतना कुछ नहीं, हर एक अलग अलग बताएगा, किसी को लूज मोशन होते हैं और हाँ, अलग अलग बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 4 दिन दीजिए, 4 या 5 दिन, थोड़ा कम दीजिए, अगर 7 दिन नहीं देना है तो थोड़ा, अगर लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं तो 4 दिन तक दे दीजिए, और ठीक डेज है भी दिया मैम। तो भी चलेगा। और ये और पूछ रहा था कि जैसे कि मेरी एक पेशेंट और उसका भी चल रहा है स्नेहपान, कल परसों में खत्म हो जाएगा। तो उसको मैं ये कहती थी कि जैसे उसका कोष्ठ क्रूर है, तो उसके पहले क्या करूं मैं? उसको विरेचन देने के लिए मैंने उसको ये जयपाल के बारे में सोचा है, तो पहले बस्ती दे दूं हाँ, क्या? आपने स्नेहपान किया क्या उनको? हाँ, स्नेहपान किया है ना, उसका आज 5वां हाँ दिन है, तो आज उसको आज भी स्नेह से लक्षण नहीं आए हैं, तो 7वें दिन तो उसको पक्का आ ही जाएंगे। तो हाँ, इसका मतलब कोष्ठ क्रूर है, तो जयपाल इच्छा भेदी रस दे दूं ना उसको? लेकिन इच्छा वेदी, हाँ, लेकिन क्या होता है कुछ पेशेंट में, जब क्रूर कोष्ठ होता है ना, तो जी, अगर इच्छा वेदी दिया, अगर वो नीचे से नहीं निकल आया, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको स्वेटिंग होती है, जी घबराता है उनको, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है इस पेशेंट में। फिर क्या करें? फिर मैम से क्या दें फिर? फिर आपने हिस्ट्री में पूछा क्या, गांठें निकलती है मल से, बहुत गाढ़ा मल होता है? गांठें तो नहीं निकलती है, गांठें वाठे नहीं निकलती, मल तो ठीक हो रहा है, उसको एक ही बार आपने होता जब है। पान किया तब कभी उनको थोड़ा लूज टूल हुआ क्या, थोड़ा सा भी, अभी 4-5 लूज नहीं दिन? हुआ है। पहले वो क्या कर रही थी कि रात में दूध पी ले रही थी, उसको आदत है दूध पीने की, तो मैंने कहा दूध पीना बंद करो ताकि हमें मालूम पड़े कि सुबह मोशन कैसा हो रहा है। तो बोली कि आज ठीक हुआ है, और अभी थोड़ा सा मतलब इतना लूज भी नहीं है, इतना टाइट भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 2 दिन और देखते हैं। तो मैं ये सोची थी कि क्या करूं फिर, अगर मान लीजिए ठीक हो जाता है उसका मोशन, तो देने की सोचूं या आधी गोली दे करके काम चलाऊं त्रिव्रत के साथ में? हाँ, त्रितावलिया भी दे सकते हैं आप इस पेशेंट में, नहीं तो हाँ, बाकी, कायाकल्प काढ़ा या हाँ, एरंड दे दूं? त्रितावलिया या एरंड दे। अभयादि मोदक भी दे सकते हो, क्योंकि इच्छा वेदी अगर आपको देना है ना, तो पेशेंट को मतलब ये होना चाहिए अच्छे से लूज मोशन, नहीं तो वो बहुत अस्वस्थ हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग और घबराहट होगी, अगर इसका क्रूर कोट ज्यादा कॉस्ट है तो पेशेंट। तो फिर अभयादि मोदक मैम, तो पता नहीं कहाँ तो मिलेगा। एरंड नहीं तो एरंड। त्रितावलिया दे सकते हो, कैस्ट्रॉल दे सकते हो, उससे हाँ, अच्छा ये दे ठीक दो, क्योंकि इच्छा वेदी तो मतलब वो ये बहुत उसको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर निकला नहीं बाहर तो जल्दी से। ठीक है मैम, ठीक है। क्रूर कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उनमें होता है ये प्रॉब्लम। जी, ठीक। थैंक यू। अच्छा, जो माल रोड का होता है वो बदमाश है। हाँ, मैं देती हूँ इच्छा वेदी भी, मैं बहुत यूज करती हूँ, लेकिन पेशेंट को देखना पड़ता है ना, उसका बल भी कैसा है, उसका मतलब कोस्ट भी कैसा है, ये सब देखना पड़ता है। हाँ, वो सुकुमार है, वो जल्दी आप हल्ला मचाने लगती है नहीं, तो। अगर सुकुमार है तो मत दीजिए, सुकुमार भी है, क्रूश भी है तो मत अरे वो दीजिए। महिला है ना, चिल्लाने लगती है, जो आदमी हो तो सहन भी कर जाए, महिलाएं हाँ ज्यादा हाँ, चिल्ला करती हैं। और क्या होता है इनमें ना, मतलब जैसे कंपनी मेड है ना, तो अलग हम्म अलग रिस्पॉन्स मिलता है हमें, हम्म हम्म, टैबलेट से भी अलग अलग, जैसे ये एरंड ब्रिस्टा लेते के है ना,
तो इसका भी मतलब अलग अलग कंपनी मेड है, तो उसमें भी हमें अलग अलग रिजल्ट मिलता है। मेरे पास उसकी है, बैद्यनाथ की है शादी। ये नहीं, ये जो है ना शंकर का, ये उसका रिजल्ट अच्छा है, एरंड पुष्टाइजकी का सबसे अच्छा उसका ही है। ठीक है मैम, फिर मैं अभी तो मैंने उसको डर के मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि घबरा, वो जो लेडीज त्रिवतावलिया से पे इस पेशेंट में, फिर सुकुमार भी है ना त्रिवतावलिया से पे, लेकिन वो त्रिवतावलिया से कर देगा वो क्लियर। हाँ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये क्या होगा, ये टैबलेट बाहर आना चाहिए, नहीं तो इसको पेशेंट को तकलीफ होती है। ऐसे पेशेंट वो नहीं होना चाहिए ना, ये तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को ज्यादा। नहीं, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैंने पिक भी डाला है ग्रुप में। मेरा विपादिका का पेशेंट है सर, हाथों में पूरे स्क्रैचेस है उसको, और उसकी हिस्ट्री थी सर, लेग एक्जिमा था उसको, स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया था उसको, और उसको एसिडिटी की भी हिस्ट्री है, अभी कॉन्स्टिपेशन भी है 2 साल से। उसका हेतु ये कि बार बार हाथ धोता है वो कंटिन्यूअसली, मतलब दिन भर हाथ ही धोता रहता है। क्यों वो हाथ धोना बंद करिए, वही हेतु हाँ है। वो बंद किया मैंने सर, हाथ धोना। वो बोल ही नहीं रहा था, वो जेंट्स पेशेंट है, तो मैंने बहुत बार बोला कि आप ऐसे पानी में कौन सा काम कर रहे हो कि इतना पूरा स्क्रैचेस आ गए आपको। तो पूरा मतलब लास्ट में उसमें जाते समय मुझे बताया कि मैं कंटिन्यूअसली हाथ धोता हूँ। किससे, कौन सा सोप यूज करते हैं सर? हैंड वॉश यूज करते हैं वो ज्यादा, और वो भी मैंने बोला कि हाथ ही नहीं धोने, पानी में ज्यादा हाथ ही नहीं चाहिए ना, दिन भर हाथ पानी में होते हैं उनके, थोड़ा भी हाथ इधर लगाया क्या बोला, और बार बार हाथ ओसीडी तो नहीं है उसको? हाँ एक पूरा वीकनेस उनको सर, स्मोकिंग की ये हिस्ट्री है, और स्मोकिंग ज्यादा करते सर, अभी भी करते वो। तो सर इसमें क्या करूँ सर? मैं विरेचन का सोचा है सर मैंने, गुरुत्पान करेंगे। विरेचन लेकिन वो ठीक है, लेकिन आप उसमें कैलाश जीवन लगाने को दीजिए। हाँ बोला सर, जाते तेल, शतोद्रुत, और वो लोकल मतलब उनको कैलाजीवन भी मिलेगा, तो लाया बोला मैंने लाने के लिए। और उनका है कि उनको मतलब पूरा बॉडी का शोधन ही करना है, तो मैंने उनको गुरुत्पान वगैरह वो शोधन करिए अलग बात है, लेकिन ऊपर से जो बही परिमार्जन विकृत स्वरूप का किया जा रहा है, वो हेतु बंद होना चाहिए। हाँ सर, वो तो मैंने आज तो मेरे पास एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, इनफर्टिलिटी के है, तो उनको मैंने वमन शुरू किया, तो उनकी वाइफ मुझे धीरे से बोली कि मैं अल्कोहल पी सकती हूँ क्या, और उनका हस्बैंड बाद में मुझे बोला कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्या। मैंने कहा फिर आप कर ही क्यों रहे हैं ये सब, ट्रीटमेंट ही क्यों कर रहे हैं? अगर अल्कोहल पीना है और सिगरेट पीना है, फिर इनफर्टिलिटी दोनों को है, तो फिर कर ही क्यों रहे हैं? ऐसे लोग होते हैं, मतलब मैडम को अल्कोहल पीना है और हस्बैंड को सिगरेट पीना है। जी बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। उस पेशेंट का एक बार मानस की हिस्ट्री ले लें, क्योंकि ओसीडी हो सकता है जो बार बार रहता है, उसका मानसिक स्तर जैसे कह रहे थे बोल भी नहीं आता है, उसकी एक अपडेट थोड़ा सा उसके, चाहे उसकी वाइफ से या कैसे भी, अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो आवाज नहीं आ रहा है। मानस का चिकित्सा करिए, अर्चना मैम ये बोल रही है। मानस का करूं? हाँ, क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इंसान जी मैम, उसका ओसीडी हो सकता है जो बार बार हाथ धो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एक काम जो करने लगते हैं वो बार बार जैसे करते हैं, उसमें एक आदत हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ठीक है, तो उसका एक बार डिटेल हिस्ट्री से पता चलेगा कि वो ओसीडी है या नहीं है। ठीक है, तो वो खुद से नहीं देता तो उसके नेचुरली कोई, चाहे उसकी वाइफ है वो सबसे बेस्ट बता सकती है, या उसके घर वाले बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो है तो उसका मानस ही में डिस्टर्ब है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ना वो उनको हाथ को लेके भी वो इतना परेशान था, ज्यादा परेशान था। मुझे तो बहुत मतलब ये हुआ कि ये इतना हाथ को लेके ये इतना क्यों परेशान है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा हाथ। इतना ज्यादा भी नहीं है हाथों पे, थोड़ा ही है, अब मैंने डाला है पिक, तो इतना मतलब ये इतना क्यों सोच रहे हैं उसके लिए, ऐसा मुझे भी लगा। ये मतलब प्रॉब्लम होती है मैम, हम जैसे कईयों को होता है, मतलब अलग अलग तरह होता है, ये बहुत मोस्ट कॉमन है, हाथ को बार बार फ्रिक्वेंटली वॉश करना, बार बार पानी पीना, बार बार हाथ धोना, ये तो है उसमें। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट रही आवाज। हेलो हेलो। ठीक है, वो बोल रही है मानस पे चिकित्सा करिए, बस यही बात बोल रही है वो। यस सर, यस सर। ठीक है, और बाकी डॉक्टर, थैंक यू मैम, आप करिए फिर बताइएगा। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं सर?
शर्मा सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, सर कैसे प्रणाम। हैं सर प्यारे डॉक्टर? सर बहुत बढ़िया, आपकी कृपा से सर, आपका आशीर्वाद है। एक्चुअली जी सर। अभी सर मंदाकिनी मैम पूछ रही थी ना वो पेशेंट के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन के लिए। हाँ, सर अभी अपने एक गॉल ग्रुप ब्लैडर में स्टोन है, वो तो पेट पेट दुख रहा है ना मंदाकिनी मैम की पेशेंट को। गॉल ब्लैडर स्टोन वाली अलग पेशेंट है और ये अलग पेशेंट है। मंदाकिनी मैम है कि चली गई? सर सेम पेशेंट है वो, उसको गल स्टोन है उसको, तो उस गॉल पे ब्लैडर पेन। स्टोन है? अच्छा, गॉल स्टोन है क्या उनको? यस यस सर, यही हिस्ट्री है पेशेंट की। ठीक है, फिर बोलिए सर, बोलिए। सर उसमें अपने ग्रुप में एक डॉक्टर थे संजय गुप्ता सर, है ना सर, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था इसमें। हाँ मैंने वो बताइए। नोट किया था सर। हाँ, उसमें ताम्र भस्म 125, कन भस्म 250 मिलीग्राम। ये इसको काउ घृत के साथ देना है सर, गाय के घी के साथ में, प्लस कनकासा महामंजिस्टर 30 ml। तो सर इससे इमीडिएटली पेन रिलीफ होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। जी आप कृपया लिख देंगे ये चीज ग्रुप में? सर ठीक अपने है। ग्रुप में ही डला है ना, अपने पहले इसमें चैट में है। सर फिर अच्छा। से बताइए ना, आप ताम्र भस्म। आप नए सिरे से डाल दो ना सर। हाँ जी डॉक्टर जी साहब जी, मैं भेज देता हूँ सर, मैं दोबारा भेज देता हूँ सर। उसमें ताम्र भस्म 125 मिलीग्राम प्लस टंकन भस्म 250 मिलीग्राम गाय के घी के साथ में, कनका सब 30 ml, महामंजिस्टर 30 ml सर, ये देने के लिए बोला था। प्लस उसमें अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऑलिव ऑयल उसको देने के लिए बोल रहे हैं 3 से 4 बार। मैं अभी डाल दे रहा हूँ सर उसको दोबारा से, ये बताने के लिए। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर अजय जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी अजय सर जी। प्रणाम। हाँ सर प्रणाम सर, प्रणाम। बताइए बताइए। सर एक पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं हम। हाँ बताइए। सर फिस्टुला और फीशर एक ही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, फिस्टुला फीशर दोनों अलग हैं। हम फिस्टुला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा उसके मामा निकल रहा है। अच्छा, तो वो डायग्नोसिस करिए ना पूरा अच्छे से कि फिस्टुला है कि फिशर है। जी इसको तुम किस तरह का डाउनलोड वो डायग्नोस करें, हमें समझ नहीं आ रहा। अब वो डायग्नोसिस तो प्रोक्टोस्कोप से करना पड़ेगा या एसिड रिट्रैक्ट करके देख के पता चलेगा। अगर फिशर है, आपको फिशर है तो वहां पे क्यों पस क्यों आ रहा है? तो वहां कुछ ना दही खाने का हिस्ट्री होगा या फिर सैलेड खाने का हिस्ट्री होगा, दीवार स्वाप होगा। तो आपको वहां पे सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, फिर जी अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल वो देना पड़ेगा। और फिस्टुला है तो फिस्टुला है तो सप्तविंशति गुगुल रहेगा वहां। फिर दे आपको रहा है। मात्रा बस्ती, दोनों में मात्रा बस्ती देना पड़ता है जात्यादी तिल। फिशर में हम लोग मात्रा बस्ती थोड़ा अवॉइड करते हैं, ऊपर से हम किचू रख देते हैं जात्यादी तिल का। लेकिन फिस्टुला में तो ड्रेसिंग करना पड़ता है रोज का रोज पूरा जात्यादी तिल से। जी मतलब सप्लीमेंट तो दे रहे हैं सर, जी त्रिफला गुल भी दे रहे हैं, जी। पर फिलहाल एक बार पतंजलि सर का दे रहे आप हैं। थोड़ा फोटो भेज सकते हैं खिंचवा के, तो ज्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे। तो हम कल भेज देंगे आप। ठीक है सर, ठीक है। सर प्रणाम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैंने भेज दिया सर आपने ग्रुप में। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर मुझे पूछना था एक पेशेंट। प्रणाम सर। एक मिनट, हाँ पहले वर्षा मैम आप बोलिए फिर सर बोलेंगे। हाँ बोलिए बोलिए मैम, वर्षा मैम। प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है लेकिन डिस्टर्ब आ रही है। हेलो। ठीक है बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए मैम। हेलो। आ रही है आवाज आपकी। वर्षा ठीक है मैम सर। आपको हमारी जी, आवाज एक आ रही है? पेशेंट 8 इयर्स का बच्चा है। ये वर्षा मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी ठीक है, जागीर सिंह जी आप बोलिए सर, डॉक्टर जागीर सिंह जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था कल, लेडी हाँ पेशेंट, फीमेल है डॉक्टर साहब, उसकी एज है 48 ईयर एंड हाँ वेट 70। हाँ
डॉक्टर साहब उसके ना दोनों पाँव में ना स्वेलिंग है नीचे, जैसे ना फलेरिया में हो जाती है ना स्वेलिंग, बिल्कुल ऐसे से मोटे मोटे पाँव ऊपर तक है उसके, नी ज्वाइंट तक ना, नीचे पाँव से लेकर के ऊपर तक। और वो 22 ईयर से ऐसे ही है डॉक्टर साहब, उनको दोनों पाँव में है, पेन भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही नहीं पता लगा कि ये दोनों में इसमें डायग्नोज में मैं क्या बनाऊं इसका, कि डीबीटी में जाएगा या फ्लेरिया में जाएगा, किस में जाएगा, मुझे कंफर्म नहीं हो पाया मैं कैसे करूं इसका। तो आप सर टेस्ट करवाइए ना, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए। हाँ, डॉक्टर साहब मैंने लेफ्टी क्रैप मैंने केएफटी लेफ्टी दोनों नॉर्मल हैं उसके, दोनों में कोई नॉर्मल है प्रॉब्लम ना? तो वो पैर लटका के रखते हैं क्या बहुत देर तक? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है, बट उनकी हिस्ट्री ये है कि 22 ईयर से ही वो दिन में सोते हैं, 2-2 घंटे दिन में सोती है लेडी वो। तो उस तब ठीक है से ना, ये वजह से पादशोथ है ना उनको। पिटिंग इडिमा है कि नॉन पिटिंग इडिमा है? नॉन पिटिंग है डॉक्टर साहब। नॉन पिटिंग है और स्वेलिंग है? हाँ स्वेलिंग है डॉक्टर साहब, और पेन भी होती है लेग्स में, पीछे ना काफ मसल में पेन होती है। ठीक है, डीवीटी के लिए तो आपको वो डॉपलर वगैरह कराना पड़ेगा, एमआरआई डॉपलर वगैरह करना पड़ेगा, उससे कंफर्म करिए। और एक ये भी रहता है ना, एक डिजिटल सोनोग्राफी रहता है, 3D का एक नया टेक्निक। उससे ना जितने जुगुलर वेन, नहीं सारे वेन जो है पैर में, सेफनियस वेन वगैरह, उसका पूरा अच्छे से वो होता है, मतलब स्कैन होता है पूरा अच्छे से। वो एक अलग तरह का सोनोग्राफी आता है जो पैरों के लिए होता है, मतलब वो 4D करके हो रहता है सोनोग्राफी, डिजिटल। हाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहता है, वो करा के हमें पता चलेगा कि वहाँ पे जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है क्या, या फिर स्क्लेरोटिक चेंजेस आए हैं क्या, कैल्सिफिकेशन हो रहा है क्या। वो एक साइड में। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आप पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवासा, फिर यही सब देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र प्रभावती, कोक्षुरादि गुगुल, नित्यानंद रस। मैंने उसका भी ना एक स्टार्ट किया था, बट एक कह रहे हैं कि मुझे कुछ मतलब पेन में मेरी रिलीफ है, वो ये बोलती है इस एक स्टार्ट करने से। पुनर्नवा का प्रयोग करिए और मूत्रल दवाइयां दीजिए, मूत्र विरेचनीय गण की दवाइयां दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कंचन मैम कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं केस में। कंचन मैम खाना बना रही है। सर प्रणाम सर। हाँ एक मिनट, कंचन मैम का होने दीजिए। सर केस मैंने पूरा सुना नहीं, प्लीज पैरों बताएं। में स्वेलिंग है, उनको पैरों में स्वेलिंग है, एलएफटी और केएफटी ठीक है, नॉर्मल है। स्वेलिंग किस वजह से है, मतलब उसको ढूंढने की कोशिश की है क्या सर? मतलब कि किडनी प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर पैर लटकाने की आदत है, या फिर वेरिकोज वेन्स है, या कुछ ऐसे कुछ है क्या? में से कोई भी हेतु नहीं मिला उसका। केएफटी लेफ्टी मैंने कराया, शायद नॉर्मल है उसके, एचबी वगैरह नॉर्मल है सब कुछ। और तब उसको 22 साल से ही बोल रही है ऐसे, बोल पर 22 साल से दिवस ओपन करती है, ये इसका हेतु मुझे आया है कि वो 2-2 दिन में सोती है। और वेट कितना है सर? 76 वेट है सब का। और हाइट थोड़ा सा 5'7" एंड 48। और वेट है ना वो? एज क्या है? एज 48 है। और कितने सालों से स्वेलिंग आ रही है? 22 ईयर से डॉक्टर साहब, 22 साल हो गए थे पूरे मुझे। और बाकी कोई ऐसे मतलब इचिंग होना पैर पे वगैरह, कोई तकलीफ बाकी? पेन होता है बस नीचे से ना, पाँव से लेकर के और काफ मसल में, उसमें यहाँ तक उसको दोनों लेग्स में पेन होता है। तो सर एक बार कलर डॉपलर करा लेना दोनों पैर का। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली देना चाहो तो फिर पुनर्नरवादी मंडूर वगैरह आप तो ऐड कर सकते हो, पुनर्नरवासव, त्रिफला गुग्गल है वो तो ऐड कर सकते हो आप। पर पहले उसको रूल आउट करना भी बहुत जरूरी रहेगा ना, किस वजह से स्वेलिंग है। और हेतु तो आपने बताया कि दीवा स्वाप कर रही है, तो वो तो आप बंद ही कराएंगे हेतु सब पूछ के, है ना। तो ये यहाँ पे रूल आउट होना भी जरूरी हो जाता है ना कि स्वेलिंग किस वजह से है। अगर ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, एलएफटी, केएफटी भी देखना पड़ेगा आपको, सीबीसी कैसे है, एचबी वगैरह कैसा है, क्योंकि स्वेलिंग किस किस वजह से आती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। और कभी कभी वैसे भी शोथ होता है, बहुत बार पेशेंट खट्टा ज्यादा खा रहा है, नमक ज्यादा खा रहा है, तो या फिर पैर लटका के बैठ रहा है, या फिर बहुत स्टैंडिंग हो रहा है, तो भी स्वेलिंग आती है। तो ये देखिए इसमें से कुछ मिलता है क्या हेतु आपको, तो उसके हिसाब से जाना। अभी के लिए आप उनको जैसे 7 डेज के लिए पुनर्नरवादी मंडूर पे डाल के देखिए, और बाकी इन्वेस्टिगेशन करा के और सब हेतु ढूंढने की कोशिश करिए, और फिर आगे का ट्रीटमेंट करना। दीपन पाचन वगैरह देके पुनर्नरवादी मंडूर ऐड करा दीजिए अभी फिलहाल के लिए।
ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। सर मैं मंदाकिनी कुछ बोलना चाह रही हूँ सर। जी डॉक्टर साहब। मैम बोलिए। हाँ, ये जो अभी पेशेंट जिसको हम लोग नहीं अभी हमने दिया है प्रवाल पिष्टी और गुलकंद, तो इसको ना 20% तो आराम पड़ गया है। अब आगे कैसे, मतलब इसका हेतु निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? अभी दीपन पाचन फिर से करके बाद में दवाइयाँ चालू करेंगे इसको? मैम कौन सा पेशेंट है? मैम अभी एक पेशेंट थी, उसको ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो वो मेरे पास आई, तो शाम को उसने मुझे फोन किया, तो मैंने उससे कनकास्ता दशमूलारिस चाचा ढक्कन पीने को बोला, तो उसको आराम नहीं पड़ा। फिर वो मेरे पास आई इमरजेंसी में बहुत सीवियर पेन लेकर के, बैठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको इंजेक्शन दिया, पेन 40 दिया और मैंने उसको वोवेरॉन दिया, तो भी उसको आराम नहीं पड़ा। थोड़ा सा आराम पड़ा, लेकिन वो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो पित्तज शूल करके डायग्नोज किया है उसका। तो फिर अभी सबने यहाँ पे डिस्कस करके सर ने बताया कि उसको प्रवाल पिष्टी 1 चम्मच और 1 चम्मच गुलकंद मिला करके दे दो। तो मैंने अभी 1 चम्मच गुलकंद और प्रवाल पिष्टी मिला के दे दिया, और तो अभी उनको 20% तो आराम हो गया है। अब क्या करें? अभी फिर रात में अगर कुछ हो, फिर से दे दीजिए, फिर से 20 मिनट के बाद 20-20 मिनट पे देते जाइए यही चीजें। सर कितने बार देंगे? ऐसे 10 बार दीजिए ना, 20-20 मिनट पे ठीक हो जाएंगी। अच्छा, फिर सर उसके बाद ये क्या कहते हैं, फिर दवाइयाँ बंद कर दूं अभी? वो क्या गॉल ब्लैडर स्टोन है क्या उनको? हाँ है सर, 2 हैं। अच्छा, तो एक बार रिपोर्ट भेजिए ना, मैं देख के आपको बताता हूँ। ठीक है सर, अभी भेजती हूँ। लेकिन पहले तो उनको यहाँ ये संकट से निकालना है, इसलिए प्रवाल पिष्टी को हर 20-20 मिनट पे खिलाइए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए आयुर्वेद की दवाइयों से भी इमरजेंसी मैनेज होता है। देखिए प्रवाल पिष्टी से कितना फायदा हुआ। बिल्कुल सही बात। प्रवाल पिष्टी 1 चम्मच देना होगा। 1 चम्मच देना होगा। हाँ टिंकल यादव जी बोलिए सर। इसमें सर मोती पिष्टी और ऐड करा दीजिए, और जल्दी बार रिलैक्स मिल जाएगा उनको। आपका आवाज किसी को सुनाई दे रहा है क्या? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। मोती पिष्टी ऐड करा दीजिए और जल्दी आराम मिल जाएगा। मोती पिष्टी ऐड कर दीजिए अगर है तो। मंदाकिनी मैम, मुक्ता पिष्टी है क्या? सर मुक्ता पिष्टी देखती हूँ। वो भी 1 चम्मच ऐड करनी है, वो भी 1 चम्मच ऐड करनी है मुक्ता पिष्टी। कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है। और कोई प्रवीण कश्यप जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए कृपया। प्रणाम सर। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। बताइए बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि आजकल जो मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं कि उनके जो कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं जी, बच्चों को लेकर आते हैं जी, तो उनके लिए हम क्या क्या चला सकते हैं सर? पानी कैसा आ रहा है वहां पे? क्लोरीनेटेड वाटर है क्या? हाँ सर, हमारी सिटी का है, थोड़ा खारा पानी है सर। हाँ तो वो पानी का बॉयल करके या कैसा पानी को चेंज करना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा हेतु। और दूसरा, आप बाल सफेद हो रहे हैं ना, तो वयस्थापन गण के द्रव्य का सेवन कराइए, जीवनीय गण के, और नस से दीजिए क्षीरबला तेल का या महाभृंगराज तेल का। मैं भेज दूंगा, महाभृंगराज तेल बहुत अच्छा काम करता है उसका, नस से तो बाल काले काले आते हैं। और कभी कभी कृमि का हिस्ट्री रहता है बच्चों में, तो उससे भी बाल सफेद होते हैं। वो तो कृमि के लिए चिकित्सा करिए सर। और अभी अभी ये मनीषा मैम ने 60 साल से ऊपर की पार्टी के बाल सफेद वो से काले कर दिए हैं। उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस मनीषा 40 साल मैम, से। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने कुछ बताया था। मनीषा मैम है क्या? जी सर, जी सर। हाँ, प्रणाम आपने क्या दिया? हाँ सर, वो पित्तज ग्रहणी की पेशेंट थी और काफी क्रॉनिक थी, 30-35 साल से लगभग वो पीड़ित थी और खाना भी नहीं खा पाती थी, और उसको स्टूल पास भी नहीं होते थे, 2-2 3-3 दिन पे जाती थी। तो उसका ट्रीटमेंट चलाई मैं, और कंटिन्यू चला उसका, 1 से 1.5 साल ट्रीटमेंट चला। और उसके बाद फिर औषधि सेवन दे रही हूँ मैं, कराते रह रही हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। तो सर ट्रीटमेंट चलाते चलाते उसका पूरा शिरोधारा से लेकर के स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, वस्ती,
नस, ये सभी चीज चले थे। पित्त शामक औषधियां साथ में चलती रही हैं, कषाय वगैरह भी। स्नेह पान भी कराए सर। उसका बाल एकदम सफेद था और एकदम वो केयरलेस थी, आंखें एकदम चिपकी हुई, स्किन पूरी झुर्री पड़ी हुई, पूरा एकदम अपने कपड़े भी नहीं बांध पाती थी। तो इतना अच्छा उसको फायदा हुआ कि खाना भी बढ़ गया, डाइट भी बढ़ गया और बल भी बढ़ा और पित्त का शमन भी हुआ। सर उसमें एक चीज अप्रत्याशित रूप से देखने को मिला कि उसकी स्किन भी अच्छी टाइट हो गई, ग्लो आ गया और जो चिकूट वगैरह था ये सब चीज भी ठीक हो गए और हेयर भी उसके व्हाइट से काफी कुछ ब्लैक हो गए। मैं एक बार उसका वीडियो भी ली थी मैं। एक बार फिर से बताइए वो क्या क्या दवाई दिया, एक बार फिर से बताइए, सब लोग लिख रहे हैं। सर सर पित्त शामक औषधियां चला रही थी मैं उसको क्या क्या साथ पित्त में। शामक, क्या दवाइयाँ, क्या दवाई? सर इसमें सप्तामृत लौह भी चलाई उसको और सूक्ष्म रस, नवायस लौह और प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, कपर्दिका भस्म और गुडुचि और साथ में त्रिफला का एक क्वाथ बनाती थी उसको, उसमें थोड़ा सा गोक्षरू और अमृता ये सब मिला करके उसको देती थी। और स्नेहन स्वेदन मेरा पंचकर्म था, मेन था। और साथ में इसको क्षीर वाला जेल कैप्सूल भी चलाती रही हूँ मैं शुरू में उसको, क्योंकि उसको पेन का भी, वात का भी था, पुराना उसका शिकायत था, जॉइंट पेन का, नी जॉइंट पेन का। और सर इसी के अकॉर्डिंग और चेंज कर करके जब जैसा उसको लगता था, दाढ़ी मास्टर घी से खाने के पहले और दाढ़ी मावले बीच बीच में, सारीवादाश्रम ये सब बीच बीच में चलाती थी मैं। और उसके बाद में वो बिल्कुल सबसाइड हो गया सर और वो अपने खाना भी बनाने लगी, अभी कपड़े वपड़े भी करने लगी। अभी उसके पति को प्रॉब्लम है जिसका वो पैर का मैं भेजी थी, सेलुलाइटिस वाला, तो वो उसको भी केयर कर रही है और पूरा काम भी संभाल रही है, जो कि 35-38 साल से उसका पति ही उसका सेवा करते आया था कंटिन्यू। साड़ी वाड़ी सब बांधना, धोना वोना सब करता था, एम्प्लॉय थे वो। तो उसमें मेरे को जब आई है अभी कुछ साल पहले तो था कि वैसे बाल उसके काले हो रहे हैं, लेकिन इस बार आई तो बहुत सारे बाल उसके, हमने कुछ डाई वाई लगाया, मेहंदी लगाया, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। और मैं आपकी दवाइयाँ और ये सारी चीजें, स्नेह पान भी बीच बीच में विरेचन भी कराई थी मैं तिक्तकम घृतम के साथ में। और साथ में उसके जो भी अकॉर्डिंग लगती थी, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, कभी इचिंग हो रहा है तो उसके लिए चलाई में। विरेचन के बाद से सब साइड हो गया उसको, 10-12 साल से उसको फंगल भी था, वो भी उसमें ठीक हो गया काफी। उसने इतनी सारी मेडिसिन कराई थी, ट्रीटमेंट भी ली थी, ऑइंटमेंट लगाई थी, पूरा ब्लैक हो गए थे उसके हिप के पास पूरा, वो सारी चीजें ठीक हो गई। से स्किन में ग्लो आ गया उसके एकदम, मतलब इतनी 60 अबव है और उसके रिलेटिव आते थे तो पहचानते ही नहीं थे कि ये वही है, यही सुशीला पटेल तुम ही है, ये कैसे हो गया, कैसे चेंजेस आए उसमें से। और नस्य का भी और शिरोधारा और पित्त का जैसे शमन हुआ, उसमें व्रण आया, व्रण औषधियों से इतने अच्छे, कुष्मांडावलेह वगैरह भी बीच बीच में चलाती रही मैं, तो उससे उसमें चेंजेस आ गए सर। और ये इस एज में थोड़ी सी अप्रत्याशित लगा, बाकी तो कम एज वाले तो बहुत सारे में हैं जो ब्लैक हो रहे हैं, न्यू जनरेशन वाले के उसके रुक जा रहे हैं, तो व्हाइट बाल रुक जा रहे हैं, ब्लैक हो जा रहे हैं, ये सारे चेंजेस मिले उसके में से। मैं इस बार आएगी तो वीडियो लूंगी और या वीडियो उसके घर से और बनवाऊंगी। आप एक बार लिख दीजिए आप क्या क्या दवाई दी थी, तो लोगों को एक हाँ जब गाइडलाइन बहुत 1-1.5 साल तक चला, बहुत सारी चीजें चलाई उसके मैम में। रसायन चिकित्सा में क्या क्या दिया था? रसायन चिकित्सा में रसायन में अवलेह वगैरह चलाई सर, अवलेह चलाई और बीच में आशावर स्टम, उस्तार स्टम, ये आपका क्रीम प्रोमप्रादि कषायम, ये सारी चीजें बीच बीच में चलाती रही उसको, जैसे अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती रही बॉडी के। आयुर्गैस एंजाइम्स वगैरह, जो खाना ही नहीं खा पाती, उसकी आंतें चिपक गई थी बिल्कुल, आधी रोटी खाती थी 2 दिन में, 1 दिन में ऐसे, और खा ही नहीं पाती थी। और पूरी जैसे स्टमक का जो स्किन है ना, खींचेंगे तो आधा फीट तक ऐसे आता था, ऐसे छोड़ दो तो ऐसे हो जाता था, झुर्रियों की तरह पूरी। तो सब बढ़िया हो गए अभी तो, ये 6-7 साल 8 साल पहले की बात। अवलेह कौन सा चला है?
आंवले में तो जैसे ठंड के टाइम में च्यवनप्राश आंवले वो बहुत कंटिन्यू मेडिसिन की बहुत वो है कि मेरे को दवाइयों पे ही मैंने बची हूँ, तो मैं दवाइयों से ही जिंदा हूँ। ऐसे भी वैसे मैं बीच बीच में कम कर देती हूँ दवाइयाँ सब। तो च्यवनप्राश जैसे ठंड में चला दी, कुष्मांडा आंवले चला दिए, अगस्त्य हरी टिक्की रसायन भी चला दिया बीच बीच में, ब्राह्मणी घृतम भी चला दिया रसायन काल में, प्रातः काल में। तो उसको मोशन वोशन ये सारी चीजें का विबंध वगैरह का नहीं रहा प्रॉब्लम, और ठीक रही है। ओनली मेडिसिन ही बीच बीच में चलती है, और जिसमें ये अभिपत्तिकर और दृष्टि मधु, सुचेखर, बीच बीच में ये सब दवाइयाँ चलाती हूँ मैं। शंख भस्म, मोती भस्म, ये सारी चीजें, कामरूधा मोती युक्त वगैरह। जी मैम, पेशेंट काफी समय तक यदि रहता है तो फिर उसका सब चीज समझ में आते जाता है, और बहुत सारे मिरेकल भी दिखते हैं उसके फिर। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रवीण कश्यप जी, आपको आंसर मिल गया? हाँ सर, बोलिए सर। सर इसमें धात्री लो अच्छा काम करता है, गुरु जी के समय परीक्षित है। धात्री लो जो बाल बली पलत हो जाते हैं ना, बाल सफेद हो जाते हैं, धात्री लो चलाया जाए वो भी अच्छा काम करता है जी। हाँ सर, वो अमल की तो उसका चलता ही रहा ना, अमल की जो था त्रिफला और चलते रहा। हाँ, नवायस लो, कपरादी लो, बीच बीच में सारी चीजें, सप्तामृत लो बोलने भी का हो, रंग है। हाँ और गले के ऊपर अश्वगंधा भी भी मतलब अच्छा काम करता है इसमें। जी जी, सप्तामृत लॉ है जी बालों जी, में। चला है, वो भी चला है उसका। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और वो इतनी अच्छी हो गई कि मतलब लोग उसको पहचानते नहीं थे, उसके फैमिली वाले जो साल 2 साल पहले मिलने आए थे वो, और फिर मिले तो पहचान ही नहीं रहे थे उसको। ऐसे चेंजेस आ गए उसमें। तो ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में है सर, कि आप जैसे डॉक्टरों की वजह से आयुर्वेद की शान है। वयस्थापन जो चिकित्सा को हम लोग जो करते हैं, और जो उसका मानक है, वो चीजें हैं। पर्टिकुलर पेशेंट ले और चिकित्सक भी दे उसी भाव से। औषधियां भी अच्छी रहे, मेरी औषधियां बहुत बहुत अच्छी सिलेक्टेड रखती हूँ मैं, औषधि से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको लेना है ठीक है, नहीं लेना है आप बाहर पर्ची बना दिए, आप जाके बनवा के खाइए, उसकी हमारी गारंटी नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं सर पेशेंटों को। मैं चाहूंगा कि जो इतने एक्सपीरियंस वैद्य हैं सब औषधियां बनाना भी सिखाएं टीम को, तो इससे रिजल्ट्स और जल्दी एक्सपेंड होंगे। जी सर, मैं खरल करके योग बना करके ही मैक्सिमम देती हूँ 80% पेशेंटों को योग ही देती हूँ। भला एक दिन वेट करो, दूसरे दिन लेके जाओ। सर मैंने रिपोर्ट डाली है, जरा देखिएगा सर। उसको 15 mm का एक बड़ा सा है, बाकी मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप त्रिविक्रम रस दे रही हैं कनकासव के साथ। पहले पेशेंट को अभी कैसा लग रहा है, एक बार बात कराइए, दिखाइए, एक बार दिखाइए पेशेंट को। सर अभी जा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ जा करके, वो बगल वाले घर में है। ठीक है, ठीक है, ओके। तब अरे तक यदि ताम्र भस्म दे रहे हैं तो त्रिविक्रम रस तो नहीं देंगे ना? नहीं देंगे। तो सर ये बराबर ताम्र भस्म 125 mg बीडी देंगे उसको सुबह शाम? हाँ, वो क्या दे रही है पहले ये देखते हैं ना, वो क्या दे रही है, पेशेंट का कंडीशन क्या है। जी, क्योंकि अभी इस कंडीशन में उसको ये देंगे तो क्या साथ में होगा? मैं अभी नहीं देना है, बाद में, पहले अभी एक बार उनसे जी बात कर लेते हैं फिर। जी जी, ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर इसमें ये जो महाविंग्रज का आपने नशा बोला था सर, हाँ, महाविंग्रज तेल का नस्य ये कितने दिन तक मेरी चलाना आवाज है आ रही सर है? इसमें? 3-4 महीना में ही अच्छा रिजल्ट आता है, बच्चों में तो आता है। मंदाकिनी मैम, आप 1 मिनट वीडियो ऑन करिए, इनका आवाज नहीं आ रहा है। सर आप दीजिए, परवीन जी आप बताइएगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते, पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट करता है रिजल्ट। जी सर, जी सर। किसी किसी को प्रवाल पंचामृत को गुलकंद के साथ देने से भी बाल काले हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये देते हैं ना, पित्त का शमन करते हैं, उससे भी रिजल्ट आता है। पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट वेरी करता है।
ठीक है सर, ठीक है, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, लेकिन वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। सर भी हाँ सर ये पेशेंट है। हाँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, किसी को दिखाई दे रही है? अब कैसी सही हैं है, आप? हाँ, अब सही। इनसे थोड़ा बात करिए, कोई मैडम से। कौन बात करेगा? कंचन मैम, शशि मैम, बात करिए इनसे थोड़ा। जी सर। मैम उठ के बैठिए ना, आप थोड़ा सा हिल भी नहीं रहे तो। वीडियो हैंग हो रहा है। हॉट देखिए बैग का थोड़ा सेक भी देते ना, थोड़ा हल्का सा हॉट बैग रखते। वीडियो हैंग हो रहा है। हाँ ब्लर है एकदम। मैम हाँ, एक बैठ के अभी आ रहा है सर? आ रहा है। हाँ अभी दिख रहा है थोड़ा। मैम कैसे हो आप? दवाई ली ना आपने? कुछ बेटर लग रहा है अभी? हाँ जी थोड़ा ठीक हो। हाँ तो आप पूरे ठीक हो जाएंगे। बस मैडम अभी थोड़ी थोड़ी देर में आपको दवाई देंगे ना, तो वो खाते रहना अच्छे से। बाकी कुछ और वोमिट वगैरह कुछ हो रहा है, मतलब जी मचलना है, ऐसी कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं। क्या खाया था आपने सुबह? सुबह रोटी सब्जी खाई थी। किसकी सब्जी खाई थी आपने? लौकी की। और वे दर्द कब से स्टार्ट हुआ आपको? दर्द तो सुबह हो रहा था लेकिन कम कम हो रहा था। पहले भी होता था लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे होता था, फिर अपने आप रुक जाता था बाद में। पहले इनको दर्द होता था तो ये दवा खा लेती थी तो इनको आराम पड़ जाया करता था। तो आज क्या हुआ कि हैंग हो गया उनका फिर से। सर मेरी साइड यूजुअल वही दर्द होगा, तो इन्होंने दवा खाई, इनको आराम। मैम आ रहा है दीदी? हाँ अभी आ रहा है। हाँ तो अभी दर्द में इनको थोड़ा सा आराम हो गया है। हाँ अभी आपका दर्द पूरा चला जाएगा मैम। थोड़ा सा मतलब खुद को ऐसे बोलते रहिए कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना, कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिवनेस से हम बहुत सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। हम बोलते रहे हमको कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी पूरी, तो आपका अभी थोड़ी एक आध घंटे में ही बिल्कुल काफी हद तक, जैसे अभी 20% फायदा हुआ है ना, तो और अच्छे से फायदा हो जाएगा। तो आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी। फिर मैम जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे करते जाओ आप, ठीक है? आपको लेटे रहना अच्छा लग रहा है? लेटने में अच्छा लग रहा है। अभी तो ठीक लग रहा है, पहले नहीं। पहले जब दर्द था तब इनको लेट नहीं पा रही थी, ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी। अभी लेटने में अच्छा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है लेटने में। अब तो ठीक है, देखने में ठीक लग रहे हैं। और ये क्या नेपाल की हैं कि हिमाचल प्रदेश की हैं? ये पहाड़ी है। कहाँ के हो आप? उत्तराखंड की हैं ये। तो इनको किडनी स्टोन हुआ क्यों? क्या हेतु था? क्यों हुआ था किडनी स्टोन? क्या खाती थी ऐसा बताओ अपने बारे अभी में। ये कैसे बताएंगी? ये थोड़ी ना बता पाएंगे, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। सर इनका जो मैंने हेतु निकाला था वो यही था कि ये इनका जो डाइजेशन पावर था वो अच्छा नहीं था। ये मेरी पुरानी पेशेंट रह चुकी है और इनका एक बच्चा, एक्चुअली ये मेरे पास आई थी अपने पीरियड्स को लेकर के कि इनको पीरियड शायद नहीं हो रहे थे। तो मैंने इनका यूपीटी इन्होंने किया था तो वो शायद नेगेटिव था, वो नेगेटिव निकला था। फिर उसके बाद जब मैंने इनका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें प्रेगनेंसी थी। फिर प्रेगनेंसी के लिए मैंने इनको गायनिक के पास रेफर किया। तो उस दौरान हमने जब इनका अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें ही पथरी निकली थी। तो फिर जब हमने इनके बारे में पूरा हिस्ट्री लिया था तो इन्होंने बताया था कि इनको भूख सही से लगती नहीं थी। छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है आपका? 1.5 साल का बच्चा है, उसको दूध पिलाती हैं और खाती पीती भी सही से नहीं थी। और इनका बाहर का खाना होता था ना? बाहर का बहुत कम। बाहर का खाती थी, वैसे नॉनवेज खाती थी? हाँ नॉनवेज वगैरह खाती थी और लैट्रिन वगैरह तो नहीं रुकती थी या बाथरूम वगैरह का कोई देखना नहीं। तो ये था। और टाइम कम जाती थी, मतलब एक दिन एक की बात है। इनको कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री रही थी और खाने पीने में ज्यादा क्या लेते थे? मिर्च मसालेदार लेते थे ना उस समय। हाँ जिस समय आई थी उस समय ज्यादातर मिर्च मसालेदार। सूखा साग खाना, सूखा नॉनवेज खाना, ऐसा था क्या? सूखा साग सूखा नॉनवेज खाती थी? नहीं सर नहीं। पानी पीती थी?
पानी कम पीती थी लेकिन अब ठीक है। पानी कम पीती थी, अभी ठीक ठाक पीती है। सर टोटल मिला जुला करके इनका हेतु दिन दिवस स्वाब का भी इनका हेतु था सर, दिन में भी सोती थी है वो आहार। बिल्कुल आज सोना ही नहीं चाहिए ना आपको, अभी सो रहे हो दिन में जब से मेरी दवा ले रहे हो? कभी कभी सोती हूँ। नहीं सोया करो। अभी सर्दी की तरह अभी भी एक तो दिवस स्वाब का भी निकल आया है। अच्छा, अभी ये पूछिए कि 100 में से कितना % ये ठीक है अभी पेट दर्द में? 100 में से कितना? हैंग हो गया, वीडियो हैंग हो गया। मंदाकिनी मैम आपका वीडियो हैंग हो गया। कहा 80 सर ये कह रही है कि 80% आराम पड़ गया। वाह वाह, क्या आप डॉक्टर हैं, कितनी अच्छी डॉक्टर हैं। सर मैं नहीं हूँ सर, आप हैं, इनडायरेक्टली आप करवाए। मैं तो जो थी वो मैंने इंजेक्शन लगा दिए थे इनको। अच्छा, लेकिन आपने ठीक कर दिया ना, कितना अच्छा, खुशी का बात है। सर ये सारा श्रेय आपको जाता है, कांग्रेचुलेशन सर। आप और क्या दवाई दे रही हैं वो भी बताइए और उसका भी हम इलाज करें। हाँ मैं बताती हूँ सर, इनका मुक्ता शुक्ति वाला जो फॉर्मूला था ना, मुक्ता शुक्ति था, त्रिविक्रम रस था, वो वाला दे रही थी। कनक आसव, रसमूलारिस्ट, ऑलिव ऑयल, ये सारा। अच्छा, तो इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, जो आपको कंचन मैम बताएंगी या मैं बताता हूँ? कंचन मैम ऐड करेंगी। इसमें हजरल यहूद भस्म दीजिए, भद्राश्म चूर्ण ऐड कर दीजिए, अकीक भस्म दे दीजिए, कपर्दिका भस्म दे दीजिए। कंचन मैम आप थोड़ा ऐड करिए, आप क्या देती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन में इसके अलावा? सर मेरा जो रहता है मोस्टली अशमारी हर रस, उसमें हजरुल यहूद में डालती हूँ, अकीक पिष्टी ऐड करती हूँ, स्वर्णमाक्षिक भस्म भी मैं ऐड करती हूँ। और ये सबका कॉम्बिनेशन बना के, जैसे अशमारी हर क्वाथ करके आता है और गिलोय क्वाथ, तो दोनों को मिला के फिर वो अनुपान के हिसाब से मैं इसके साथ ऐड करती हूँ। तो आप ऐसे थोड़ा ऐड कर दीजिए। मंदाकिनी मैम लिख लिए क्या? अशमारी हर रस और गिलोय क्वाथ का अशमारी हर क्वाथ है, लिख रही हूँ। हाँ, अशमारी हर क्वाथ, गिलोय क्वाथ, ये अनुपान के लिए मतलब काढ़ा बना के ये मेडिसिन उसके साथ देनी है। तो अशमारी हर रस, हजरुल यहूद भस्म, अकीक पिष्टी, स्वर्णमाक्षिक भस्म। हैंग हो गया मैडम का शायद फिर से। हाँ, फिर से हैंग हो रहा है। मैम एक मिनट रुक जाइए, क्लिनिक में जा रही हूँ, वहाँ आवाज आ रही है। हाँ मैम, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है मैम। अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। हाँ अब बताइए। अशमारी हर रस, हाँ, हजरुल यहूद भस्म जी, अकीक पिष्टी जी, स्वर्णमाक्षिक भस्म जी, इसको मिला के फिर आप इनको तो पाउडर फॉर्म में मिलेगा या फिर आप बना दीजिए पाउडर फॉर्म में। कितना मात्रा में लेना होगा मैम? जैसे अशमारी हर 50 ग्राम तक ऐड करो, हजरुल 10 ग्राम तक, अकीक पिष्टी और स्वर्णमाक्षिक भी 10 ग्राम। ठीक है। और गिलोय? 10 ग्राम। ये आप अगर पाउडर फॉर्म में ऐड करना चाहो तो गिलोय पाउडर फॉर्म में ऐड कर दो, गिलोय 10 ग्राम, और फिर उसके साथ फिर अशमारी हर क्वाथ ऐड कर दो। ठीक है मैम। तो ये कितनी पुड़िया बनेंगी? ये आप अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है पेशेंट को और स्टोन्स काफी ज्यादा बड़े हैं तो आप इसको ना 40 पार्ट्स में डिवाइड करना। 40 पार्ट्स में, ठीक है। और उसको फिर एक 1 पार्ट सुबह देना, मतलब 1 पुड़िया सुबह देना और 1 पुड़िया शाम को देना। ठीक है मैम। ये पूरी 1 महीने की है? 20 डेज का हो जाएगा ना, 40 पैकेट हो गया ना। अच्छा, 20 डेज का। तो ये अशमारी हर क्वाथ के साथ देना है मैम इसको? हाँ, अशमारी हर क्वाथ के साथ देना है। क्वाथ की कल्पना वैसे ही रखनी है जैसे हम लोग बनाते हैं ना? हाँ, मतलब कि समझो आप 5 से 8 ग्राम तक द्रव्य ले रहे हैं ना, तो उसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे, आप उसको बॉईल करेंगे 1 कप होने तक। ठीक है मैम। और ये पतंजलि का खाली पेट, हाँ ये खाली पेट देना है दोनों टाइम, जैसे कि आप नाश्ते के पहले आधे घंटे पहले और रात के खाने के आधे घंटे पहले। मैम ये सब पतंजलि में आसानी से मिल जाता है मैम। और ना टिंकल यादव जी ने लिखा है कि गन्ने का जूस पिला दीजिए नींबू डालकर, उससे अभी फायदा हो जाएगा। अगर गन्ने का रस मिलेगा अभी रात में तो नहीं मिलेगा, कल पिला दूंगी। अभी तो 80% आराम है, कल पिला देंगे। तो आपने ठीक कर दिया। और आपका फेस कुछ ना अंजना मैम से मैच हो रहा है। आप भी श्रीवास्तव, वो भी
कुछ तो मैच हो रहा है, कुछ कुछ दोनों इंटेलिजेंट ब्रेन, दोनों का कुछ सर हो रहा है। नहीं इंटेलिजेंट नहीं है सर। आज तो मेरा जो हाल था ना पूछिए मत, एक तो पड़ोसी और इतना बुरा हाल, मैंने तो कान पकड़ लिया कि आगे से मैं किसी को प्रिस्क्राइब ही नहीं करने वाली पिस्ताशमरी की चिकित्सा। क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए आपको? आप इतना अच्छा डॉक्टर है तभी तो वो आप पर विश्वास करके ये आएंगे। आपने प्रूव कर दिया मैम कि इमरजेंसी में आयुर्वेद काम करता है। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं कि मैंने अभी इस प्लेटफॉर्म पर कर दिया हम कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ बन गई। अभी ये मैसेज कहाँ कहाँ जाएगा, कितने लोग और इलाज करेंगे, तो सबको फायदा हो जाएगा। क्योंकि पित्ताशमरी के पेशेंट नॉर्थ इंडिया में भरे पड़े हैं, इतने ज्यादा हैं, तो सबको फायदा सर होगा। रात को इनको प्रॉब्लम आ सकती है, गन्ने का जूस पिलवा ही दीजिए, रिपीट कर सकता है। गन्ने का जूस जो है ना पेट साफ कर देगा, विरेचन करा देगा और पित्त शमन भी करेगा। इसके अलावा रात को सुबह से 4 लूज मोशन हुए हैं सर। मेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब टिंकल यादव जी के हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है अब। गन्ने के जूस में एक नींबू छोड़ करके। हाँ हाँ हाँ, ये दे दीजिए। गन्ने का रस अगर मिल जाए तो पिला दीजिए। ठीक है सर पिला देते हैं। आधा लीटर पिला दीजिए। आधा लीटर लेकिन बर्फ में, हाँ लेकिन बर्फ ज्यादा ना हो। ठीक है सर, बिना बर्फ वाला। ठीक है सर अभी पिलवा देते हैं, मिल जाता है। ठीक है। और मंदाकिनी मैम आप सारे चैलेंजिंग केसेस लेने वाली हैं, प्रॉमिस करिए, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो भगवान करे सारे चैलेंजिंग केसेस इसी समय आए ताकि मैं संभाषा के समय में ही सॉल्व करूं। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मंदाकिनी मैम जी प्रवाल पिष्टी दिया था ना अभी? हाँ मैम प्रवाल पिष्टी 1 चम्मच गुलकंद दोनों मिला करके अच्छे से खूब, और उसको मैंने बोला था चबा चबा के सूस से खाने के लिए। ओके मैम, तो करीब 5-10 ग्राम होगा, 1 चम्मच है ना, 5 ग्राम के आसपास होगा। हाँ 5 ग्राम। ये पूरी प्रवाल पिष्टी की डिब्बियां खाली हो गई, थोड़ी सी रह गई है। ये कौन सी कंपनी की है? ऊंझा की है सर। अच्छा जी। देखिए क्या होता है ना, ट्रीटमेंट तो सब देते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा होती है उनके हाथ से जब जाता है ना तो पेशेंट ज्यादा ठीक होते हैं। वो आप है मंदाकिनी मैम। थैंक यू सर। हाँ मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य हाँ सर। जितेंद्र मिश्रा जी। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर इसमें विधकर्म कर दिया, विधकर्म जो करते हैं? विधकर्म क्या, कहाँ करना है विधकर्म? पैर की अंगुली के छिपने बल पे जो करते हैं, वो आप बाद में सिखा दीजिएगा उनको। इमरजेंसी में इसका बहुत अच्छा रोल है। अच्छा और हाँ वो रीनल स्टोन में है सर। रीनल स्टोन में है, ठीक है ठीक है। और वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? अभी हम सर वो बोलिए बोलिए। सर एक मेल पेशेंट है 28 इयर्स का, उसको एपिडिडाइमिस के हेड में 2 सिस्ट हैं, थिन वॉल सिस्ट, और स्पर्मेटिक कॉर्ड भी थोड़ी सी थिक हो गई है। अभी ऐसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चलता है तो कभी कभी पेन होता है, चलने बैठने उठने में कभी कभी हल्का पेन है, मतलब पेन रहता है थोड़ा थोड़ा। तो इसको कैसे ट्रीट करें? इसमें क्या है कि वो स्थान कौन सा है? शुक्र का स्थान है ना? तो आप ना शुक्र शोधनीय गण वो अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। शुक्र शोधनीय गण जो है ना, और फिर उसमें सूक्ष्म त्रिफला AKT देंगी तो अच्छा फायदा होगा। और रक्त मोक्षण कराएंगी तो शिष्ट पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। और पुष्प धनवा रस इसमें बहुत अच्छा काम करता है, पुष्प धनवा रस। मेरे को तो शुक्रानिल विबंधेशु का जो बस्ती का है उससे भी फायदा हुआ है, और शुक्र शोधनीय गण से मुझे अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो शोधन करता है ना वो एरिया का। सर रक्त मोक्षण कहाँ से करेंगे? वो जलौका लगा दीजिए टेस्टिकल पे, वो अपने आप जलौका खींच लेगा। ठीक है जी। बाकी आप रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा आपको। ठीक है अभी हम सेशन ग्रुप में डाली है मैंने सर यूएस। ठीक है मैं देखता हूँ। आप अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल इस पे और चर्चा करेंगे वर्षा मैम, याद दिलाइएगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ऐसे चैलेंजिंग केसेस लीजिए और ठीक करते जाइए। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।